इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है अहिंसा की और हिंसा की। हम आज अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं और कभी किसी व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि हम इतने अच्छे कुल में जन्म लेकर के हिंसात्मक जीवन जी रहे हैं। कभी एहसास नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान रहा है, बहुत बड़ा उच्च कुलीन मान रहा है। आपके अंदर की वह बुराइयां जो आपको एहसास ही नहीं है कि हम इतने बुरे हैं, हम इतने गंदे हैं। और जिस दिन व्यक्ति को अपने अंदर की बुराई पता चल जाती है, अगर वो वाकई में धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो अपनी सफाई करना शुरू कर देता है और इतना साफ सुथरा हो जाता है कि जहां वह खड़ा होता है उसका रिफ्लेक्शन चारों तरफ फैलता है। साफ सुथरी जगह बहुत अच्छी लगती है। अभी जैसे मनोज जी कह रहे थे इस पंडाल के बारे में और शांति भवन के पंडाल के बारे में, आपको दोनों देख करके कैसे लग रहे? ये अच्छा लग रहा है कि वो चले, उसमें चले? सब यूं कर रहे। क्यों? इन्हें साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरी जगह, साफ सुथरा मन, साफ सुथरा मकान बहुत अच्छा लगता है। मगर अगर अंदर की हम कालोचों को मिटा लें, अंदर जो लगे हुए जाले हमारे अंदर उत्पन्न हो गए हैं, उन जालों को अगर हम साफ कर लें तो हम बाहर से तो साफ रहते हैं, कपड़े बहुत अच्छे साफ पहनते हैं, चेहरा भी बहुत साफ रखते हैं, मगर कई लोग ऊपर के कपड़ों के नीचे के कपड़े इतने गंदे होते हैं कि कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए तो वो कुत्ते भी नहीं खाते हैं। इतने गंदे नीचे के कपड़े किसी किसी के होते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि जितना आप बाहर से साफ सुथरे रहते हैं, अगर अंदर से उतने साफ सुथरे हो जाएं तो शायद दुनिया में आपके जैसे कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपका एक प्रभाव, आपका एक जीवन ऐसा होगा कि जो व्यक्ति आपसे एक बार मिलेगा वो बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। सोचें अपने अंदर की गंदगी के बारे में, सोचें अपनी भोजन की थाली की गंदगी के बारे में, सोचें अपनी मानसिकता, अपने पीने के पदार्थों के बारे में कि आज हम क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अभी अपन 2-3 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या जीवन में खा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। पीने के नाम पर हम क्या पी रहे हैं? अपनी लैट्रिन बाथरूम साफ करने की चीज आप पी रहे हैं? कोका कोला, पेप्सी कोला, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है बंधु आपके जीवन में। ये दोनों कंपनियां आपके लिए बहुत बड़ा धोखेबाज की कार्य कर रही हैं। आपने सुना होगा एक बार अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। 2005 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान उनके पेट में बहुत जोरों से वेदना होने लगी, बहुत दर्द होने लगा। उनके परिजन, बहुत सारे इष्ट मित्र उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में विशेषज्ञ के पास ले गए। डॉक्टर पेट का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। बड़ी आंतें सड़ गई थी, जो बड़ी आंत होती है वो सड़ गई थी
अब उसे काट करके बाहर निकाला गया और सड़े हुए भाग का जब अनुसंधान किया, जब उस पर शोध किया गया तो पता चला कि अमिताभ बच्चन न शराब पीते हैं, न मांसाहारी हैं, और न सिगरेट पीते हैं, और न कोई गुटखा खाते हैं। फिर उनकी आंख सड़ी क्यों? क्या ऐसा उन्होंने सेवन किया कि जिसके कारण उनकी आंख सड़ गई? जब डॉक्टर ने कहा कि जिन जहरीले रसायनों से सड़ी है उनकी आंत, वो है पेप्सी कोका कोला, और पेप्सी कोका कोला के अंदर पाए जाते हैं उनकी सड़ांध के कारण। अमिताभ जी को जब डॉक्टरों ने बताया कि आपकी आंत सड़ने का कारण, ये सड़ी हुई आंत का कारण है कोल्ड ड्रिंक्स, तभी अमिताभ बच्चन ने संकल्प किया कि आज के बाद अपनी जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊंगा। और भारत एक स्वाभिमान और आंदोलन के प्रवक्ता राजीव दीक्षित, ईमेल पर जब उनकी वार्तालाप हुई अमिताभ बच्चन से, तब अमिताभ बच्चन ने राजीव दीक्षित से कहा कि आप दुनिया को बता दें कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स से हुई हानि हुई है, इसलिए मैंने उसे पीना छोड़ दिया है। अगर आप धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, तो कम से कम अपने प्रिय हीरो अमिताभ बच्चन की बात तो मान लो। बहुत सारे लोग उसके हीरो के आशिक होंगे, बहुत सारे लोग उसके चाहने वाले होंगे, मगर अमिताभ बच्चन ये घोषणा करवा रहे हैं, राजू दीक्षित से उन्होंने 2005 में घोषणा कराई कि आज के बाद में पेप्सी कोका कोला नहीं पीऊंगा और इसका विज्ञापन भी नहीं करूंगा। जो करोड़ों रुपए उनको एक बोतल पकड़ने के मिल जाते हैं, वो भी उन्होंने त्याग कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये कोक पेप्सी मतलब ठंडी मौत है। अगर लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंपटीशन हुआ कि 2 छात्रों के ग्रुपों ने एक साथ कोका कोला पेप्सी पीना शुरू किया और एक विद्यार्थी 9 पी पाया और एक 10 पी पाए और दोनों मरण को प्राप्त हो गए। इतनी खतरनाक है बंधु ये जहर, आपके जीवन में है। आप समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को तत्काल इस हिंसात्मक पदार्थ से बचने का प्रयास करें। अनेक अनेक प्रकार की चीजें इसमें मिलाई जाती हैं और अमिताभ बच्चन ने यह घोषणा कर दी और अहमदाबाद के अंदर उन्होंने अनेक श्रोताओं के बीच में यह घोषणा की, विद्यार्थियों के बीच में, गुजरात के अंदर, कि मैं आज से अपनी जिंदगी में कभी भी इस प्रकार का कोई विज्ञापन और ना इनको मैं पीऊंगा। क्या पीने के लिए और चीजें नहीं है आपके पास? टमाटर का जूस पीजिए, नींबू की शिकंजी पीजिए, आम के जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, पाइनएप्पल का पीजिए। कितने जूस हैं आपके पास, आप सब पी सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। और ये चीजें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ शुद्धता का भी कारण है। कई स्थानों पर जूस पिए जाते हैं जो आपके जीवन के लिए, बाजार के डिब्बे बंद जूस, ये अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा कराने में कारण है। कैंसर तक की बीमारी में आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इनके कैंसर आदि हुए हैं। तो आप समझें, और ये कल एक प्रश्न आया था कि महाराज जी साबूदाना के बारे में भी बताइए। हम लोग साबूदाना भी खाते हैं, तो साबूदाना जो कैसे बनता है, इसके बड़े बड़े हौद होते हैं 40 बाई 60 और 60 बाई 40 के,
और एक शकरकंद होता है। इस शकरकंद के छोटे छोटे टुकड़े करके उन हौजों में डाल दिए जाते हैं। और जो एक पीले कलर का साबूदाना होता है वो बहुत दिन तक सड़ाया जाता है। जो जब सीजन उसका डाउन हो जाता है तो वो उन टैंकों में पड़ा रहता है और वो सड़ जाता है। और उसको जब उसको कुचलते हैं तो बच्चे 15 साल के बच्चों को नीचे उतार करके जूतों पहन करके उनको कुचलाया जाता है। फिर उसका वह लुद्दी बनती है और बड़े बड़े हैलोजन लगाए जाते हैं वहां पर, जो उनके कीड़े मकोड़े सारे उसमें गिरते रहते हैं। और फिर उनको मशीन में डाल करके गोल गोलियां निकलती हैं, ग्लूकोज और स्टार्च का पाउडर उस पर लगाया जाता है जो मीठा हो जाता है। तो साबूदाना में असंख्यात जीवों का कलेवर जैन है। मैं तो कहता हूं उस साबूदाना की जगह अगर आप 1-2 रोटी खा लेते हैं तो उसकी अपेक्षा वो ठीक है। साबूदाना इतना अभक्ष है, जैनियों को सावधान हो जाना चाहिए। साबूदाना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक, अनेक प्रकार की बीमारी का कारण, और ये बीमारी कैंसर तक के लिए जगह बना लेती है। एक और आपके घरों में बॉर्न चाइना की चीजें आपके घरों में बहुत अच्छे ढंग से सजी हुई रखी रहती हैं। कभी जब हम जाते हैं आपके घर आहार करने तो कभी लौटते समय नजर पड़ जाती है तो वो बॉर्न चाइना, बॉर्न यानी हड्डी, आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो बॉर्न चाइना, चाइना मतलब चाइना में बनी हुई है वो। और कब से बनना हुई है बॉर्न चाइना क्रॉकरी? सर्वप्रथम चाइना में बनना प्रारंभ हुई, इसलिए से बॉर्न चाइना कहते हैं। यह लगभग 1754 से लेकर 1827 के बीच में निर्मित हुई। और इस क्रॉकरी को 25% चाइना वाले चाइना मिट्टी से इसे बनाते हैं, 25% चाइना स्टोन, 50% हड्डियों का चूरा, इसे मिलाकर के बनाया जाता है। 19वीं शताब्दी में वेल्स के अंग्रेज राजा ने इसे सर्वश्रेष्ठ मानकता प्रदान की गई। तब से यूरोप की यह धारणा पूरे विश्व में उच्च वर्ग के अंदर फैल गई कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए बॉर्न चाइना क्रॉकरी का प्रयोग में लाना चाहिए। अब आप उससे चाय पीते हैं, इन्हें हड्डी से ऊपर रख करके चाय पी रहे हैं। अपन जैन हैं, उच्च कुलीन लोग हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, और हम दूध पी रहे हैं चाइनी के, बॉर्न चाइना के ग्लास में। हम भोजन कर रहे हैं बॉर्न चाइना की प्लेट में। यानी आप क्या खा रहे हैं? आप जैन हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सवर्ण हैं, आप उच्च कुलीन के लोग हैं, मगर आप हड्डी के ऊपर रख करके अपना शुद्ध घी का पराठा खा रहे हैं, उसके ऊपर रख करके अपने शुद्ध पकवान खा रहे हैं। थोड़ा सा विवेक जगाएं। और अगर आप जैन हैं तो आज ही अपने घर से जाते ही सारे बॉर्न चाइना को फेंक देना रोड के ऊपर। अगर तुम जैन हो तो, अगर तुम्हें जैन धर्म के प्रति स्वाभिमान है तो, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आस्था विश्वास है तो, भगवान राम और हनुमान के ऊपर विश्वास है तो, भगवान महावीर स्वामी के ऊपर विश्वास है तो हम जैनी हैं। हाथ के ऊपर भोजन रख करके खा सकते हैं, मगर हड्डी की प्लेट के ऊपर हम भोजन नहीं कर सकते बंधुओं। और इसकी पहचान ये बहुत हल्की होती है। बॉर्न चाइना के जो बर्तन होंगे वो हल्के होंगे और पारदर्शी होंगे। उसमें नीचे से हाथ लगाएंगे और आप देखेंगे तो आपका हाथ दिखेगा। सूरज के तरफ करें या लाइट के तरफ करें तो इस तरफ से आपका हाथ दिखेगा। बहुत हल्की होती है बॉर्न चाइना। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक बॉर्न चाइना या क्रॉकरी सफेद रंग की, वजन में बहुत हल्की होती है। फाइन चाइना
बॉन चाइना को अधिक तापमान पर तैयार की जाती है, उसे फाइन चाइना कहते हैं। यह क्रॉकरी सफेद रंग की होती है, किंतु इसकी विशेषता यह होती है, ये चमकदार एवं आकर्षण चित्रकारी सहित और वजन में हल्की होती है। एक लेनॉक्स चाइना, ये बॉन चाइना के मटेरियल में धातु का मिश्रण करके तैयार की जाती है। यह क्रॉकरी सफेद रंग की चित्रकारी एवं सुनहरी कारीगरी सहित वजन में हल्की होती है। ये तीनों प्रकार की चाइना के जो सामग्रियां हैं, ये क्रॉकरी कंपनियां इन्हें तैयार करती हैं, और कंपनियों में आप जाकर पता कीजिए उन्हें कैसे आप स्वीकार करेंगे। जैन लोगों पर इसको विचार करना चाहिए, और हड्डी के ऊपर हम अपना भोजन करें, अपनी खाने की वस्तु रखें, इससे निंदनीय कार्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और आज बहुतायत घरों के अंदर बॉन चाइना की प्लेट, बॉन चाइना का कप, और भी उनके केटली, आपकी चाय और दूध बॉन चाइना में भरा हुआ है। और हमने कल कहा था कि अगर हड्डी का स्पर्श हो जाए दिगंबर साधु का, तो वो दंड स्नान करता है। इतनी अशुद्ध है वो हड्डी। और किस किस की हड्डी? सुअर की हड्डी, सुअर की हड्डी, क्योंकि सुअर विदेशों में बहुत पाले जाते हैं और आपकी कई चीजों में मिलाए जाते हैं, खाने की चीजों में, तो वहां हड्डियां तो बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। और वो हड्डियां इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि उसका पाउडर बना करके बॉन चाइना यानी इसमें मिलाया जाता है। अगर आपको ग्लानि हो रही हो तो अभी अपने बच्चों को फोन कर दें, अपने परिवार को, कि बेटा मेरे आने के पहले सारी बॉन चाइना की सामग्री को तोड़ करके फेंक देना। महाराज जी किसी को दे दें, बड़ी दयावान हो तुम, तो किसी को हड्डी दान करोगी, हड्डी के बर्तन दान करोगी, यानी तुम तो पाप से बच करके दूसरे को पापी बनाओगी। तोड़ करके फेंक देना। और सारी जनता को दिखा करके, सारी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर के विज्ञापन को बुलाएं, पेपर वालों को बुलाएं और उनसे कहें कि हम इस बॉन चाइना का बहिष्कार करते हैं, हम अपने घर से, अपनी कॉलोनी से इसे निकाल करके फेंकते हैं, क्योंकि हम वो कुलीन, उच्च कुलीन लोग हैं जो हाथ के ऊपर भोजन रख करके खा सकते हैं, मगर हड्डी से बनी हुई चीज के ऊपर हम भोजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तब आपका जैन होने का, उच्च कुल में जन्म लेने का अधिकार है, नहीं तो तुम कौन हो? कौन हो? इनके ऊपर कौन भोजन करता है, हड्डी के ऊपर कौन रख करके भोजन करता है, यह आपको समझना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।